हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है क्लियर? जी सर, आवाज़ आ रही है। वालेकुम चलिए ठीक। अस्सलाम। सर मेरा मसला ये है कि मेरे फ़ादर की प्रॉपर्टी हाँ, है। मैंने सारा लिख लिया है, समझ लिया है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देखते रहिए। मुझे 20 मिनट चाहिए आपके मसले को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये मसाइल जो हैं, एक तो शरीयत की नॉलेज होना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, जो कि अक्सर लोगों को नहीं होती, और होती है तो जी। कैलकुलेशन नहीं आती। ये मेरा प्रोफाइल है आपके सामने है, इसको पढ़ लीजिएगा बाद में। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट डेथ है, थोड़ा सा आपको पेशेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें सीख भी जाएंगे और आपको फुल फ्लैश आ भी जाएगा। रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, मैं आपको यूट्यूब पर डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जी, जी, जी। पहली जो डेथ हुई है, वो पहली डेथ हुई है 2008 में, राइट? जी, 2008 में जो डेथ हुई है, उनका जो नाम है वो खलील अहमद साहब है, राइट? जी सर। ये इनकी डेथ हुई है। इनके जी, जो वारिस हैं, यानी इनके जो आपके पास इनहेरिटर्स हैं, उसकी लिस्ट जी। में इन्होंने एक तो अपनी वाइफ को छोड़ा है, राइट? इनकी हुँ, वाइफ हुँ। का नाम है शाह श जमानी। जी। ये इनकी वाइफ है। इनके एक हुँ, बेटे हैं जो मुझे बताया हुँ। गया, जिनका नाम है नासिर, नसीर, जमाल, नासिर नासिर जमाल, जमाल। जी, नासिर जमाल। और एक डॉटर है। जी, तीन हमारे पास डॉटर हैं, डॉटर वन, डॉटर टू, डॉटर थ्री। तीन डॉटर हैं। तीन डॉटर में से एक का नाम हिना है। जी। सेकंड का नाम जो है डब्ल्यू से सर आएगा, बी से आएगा, पता नहीं। सरवत। सरवत है। तीसरी का जी, नाम राना है। जी। देखिए अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा था खालिद भाई से, भी आपसे ही पूछ लेता हूँ एक बार, ताकि रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, क्लैरिटी भी हो जाएगी, कि जब वालिद साहब की डेथ हुई है, इनकी खालिद साहब की जब डेथ हुई, तो खालिद साहब की माँ माँ हयात थी उस टाइम पे कि नहीं? जी, खलील अहमद की वाइफ़ हयात थी। माँ नहीं थी? नहीं, माँ नहीं थी। बाप भी नहीं थे? नहीं, बाप भी नहीं ठीक थे। है, तो अब जब नहीं थे, तो अब ये बना कि ये जो वाइफ है, वाइफ का कुरान करीम में सूरह निसा में, मैं अगर मुझे सिर्फ आप टाइम दें थोड़ा सा, मैंने आधे घंटे का टाइम आपके लिए निकाला, जो मेरी क्लास 8 बजे है, ताकि जी। मैं आपको समझा सकूं क्लैरिटी के साथ में। देखिए सूरह, ये मेरी एक साइट है जो कि यूनिक है वर्ल्ड के अंदर। इसमें हुँ, कुरान, और इस मसले में इख्तलाफ नहीं है, अच्छा। देवबंदी में, बरेलवी में है जी, और अहले जी, हदीस में, क्योंकि सब कुछ कुरान के अंदर है। कुरान में आप जाएं, किसी भी मकतब फ़िक्र का कुरान शरीफ उठा लें, बरेलवी हुँ। हजरत का उठा लें, अहले हदीस का उठा लें, जमात इस्लामी किसी का भी उठा लें, जहां आप जाएंगे, यहाँ पे इंग्लिश आपको पढ़नी आती है? जी इंग्लिश सर, ठीक है आती है। ना, तो आप इंग्लिश में चले जाइए। इंग्लिश में आप जाते हैं तो सूरा निसा की आयत नंबर आप चले जाइए, इसके अंदर जो वाइफ का अगर हमने शेयर देखना है, तो वाइफ के शेयर हुँ, के लिए ये सूरा निसा की आयत नंबर 12 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम, यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पर जब शुरू हो रहा है, तो जब कोई शख्स मरे और वहाँ पर उसकी बच्चे हों और उसकी बीवी हो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास? बीवी का शेयर कितना है? बीवी का बीवी का शेयर शेयर कितना है? देखना बीवी का ये शेयर हस्बैंड का कितना शेयर है, ठीक है ना? बीवी का शेयर जी, करना है यहाँ पे। जी, बीवी का करना है। बीवी का आपके पास ये वन फोर्थ है हुँ, आपके पास, जी, और अगर बच्चे हों तो 1/8 है। जी, बच्चे हों तो 1/8 है। तो यहाँ पे बीवी का शेयर, औलाद की मौजूदगी में, ये औलाद है, वाइफ का शेयर कितना है? 1/8 है। 1/8 इसकी प्रॉपर्टी में से, खालिद साहब की प्रॉपर्टी, खलील साहब की प्रॉपर्टी में से। ये प्रॉपर्टी में से। बेटा, ये अकॉर्डिंग टू दी कुरान मजीद ये कहलाते हैं जबिल फ्रूज, और अकॉर्डिंग टू दी कोर्ट कहलाते हैं प्राइमरी ईयर्स। जी, तो ये प्राइमरी ईयर्स में आता है, ये सेकेंडरी ईयर्स में आ रहा है। बेटा बेटी को मिलेगा रेसिड्यू। ओके। तो रेसिड्यू जब यहाँ पे मिलेगा, तो इनका जो रेसिड्यू है, आप बताएंगे कितना हो जाएगा रेसिड्यू? एक प्रॉपर्टी में से, टोटल तरके में से कितना माइनस कर देंगे? 1/8 किसका? वाइफ का। जी, तो ये 8 आ गया, 8 - 1, यानी 7/8 विल गो टू दी बेटा एंड बेटी। ठीक है। बेटा एंड अच्छा, जी, अब आप आ जाइए सूरा निसा की आयत नंबर 11 के अंदर। सूरा निसा की आयत नंबर ये कहती है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि जब आपकी डेथ हो और आपके औलाद हो, तो मेल का शेयर कितना है?
टू फीमेल के बराबर है। द शेयर ऑफ द मेल इज लाइक दैट ऑफ टू फीमेल। टू फीमेल। यानी दो हिस्से किसके हैं? बेटे के, बेटे। एक हिस्सा बेटी का। हम्म। तो अब आप यहाँ पे बेटे। देखिए बहुत आराम से, इस बेटे के दो हिस्से हैं, इन बेटी हम्म। का एक एक हिस्सा है। तो व्हेन यू विल एड इट, कितने हिस्से हो गए? पांच। पांच हिस्सा हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया जो 7/8 रेसिड्यू बचा है, इस रेसिड्यू के हम्म। कितने डिवीजन होंगे? पांच। पांच होंगे। तो 7/8 को अगर हम डिवाइड कर दें इस पांच से, तो ये कितना आ जी। जाएगा? 1/5। सिंपल मैथमेटिक्स का फार्मूला है। तो ये कितना आ गया? 7/40। 40। ठीक है, तो 7/40 क्या निकल के आया? एक हिस्सा। बेटा व- बेटी का हिस्सा। नहीं नहीं, वन शेयर निकल के आया, नॉट बेटे बेटी का। ओके। टोटल ओके हिस्से ओके। कितने? पांच हैं। पांच है जी। टोटल हिस्से पांच हैं। पांच अच्छा। हिस्सों को, ये जो रेसिड्यूरी था, ये आपके पास रेसिड्यूरी अमाउंट ये था 7/8। 7/8 को डिवाइड कर दिया किससे? पांच से। पांच से। तो एक शेयर कितना आया? 7/40। तो जी। अब देखें कुरान करीम में अल्लाह ताला ने क्लियर कट जो कहा, वाइफ का हिस्सा दे दिया उसने 1/8। हम्म। और हम्म। आपने सन का हिस्सा कितना निकाल, सन का हिस्सा निकालना है, डॉटर हम्म। D1 का निकालना है, डॉटर D2 का निकालना है, डॉटर D3 का निकालना है। तो ये एक हिस्सा जो निकला किसका निकला? बेटी का निकला। हर बेटी बेटी का का। हिस्सा कितना है? 7/40। 7/40। बेटे का कितना होगा? डबल। डबल होगा। तो सात सात बटे बटे चालीस गुणा दो। दो। तो जब ये दो करें कितना? 7/20 आ जाएगा। जी। क्योंकि इसको ऐसे कर लीजिए, क्योंकि वैसे नीचे नजर आ रहा हो, तो इसको 7/40 वैसे ही कर लीजिए। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, और बिना आएगा। मैथमेटिक्स के हल नहीं हो सकता। 7/40 और दो हिस्से बेटे को जाने, दो से काट दिए, दो दाई 20, ये आपके पास दो दूनी चार हो गया, तो ये सात बटे जी। बीस हो गया। तो अब अगर आप सात इसको बटे परसेंटेज में लेना चाहते हैं, तो एक बटे हम्म। आठ जो है वो कितना परसेंटेज हो गया? वैसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। अभी फिलहाल ऐसे ही रख लीजिए इसको, क्योंकि अभी और लोगों को भी करना है। ये बात समझ में आ हम्म। गई? जी आगे। जब खलील साहब की डेथ हुई है, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया, लाइल्मी की वजह से, या हम्म। कोई देना नहीं चाहता था उसकी वजह से, वॉट एवर द कंडीशन। ये एक कंडीशन हो गई। अब हम्म। दूसरी डेथ पे चलते हैं। ये हो गई एक डेथ। जी। सेकंड डेथ पे आइए। सेकंड जो डेथ हुई है, जो मुझे बताया गया है, वो बताया गया सेकंड डेथ हुई है 2020 में। जी। और 2020 में जो डेथ हुई है वो हुई है इनकी क्या नाम है, जो वालिदा मदर। की, मदर की जी। हुई है। जी। तो यहाँ पे डेथ हुई है मदर की। अब इनका मदर का हिस्सा कितना है? एक मदर बटा का हिस्सा आठ 1/8 है। तो अब यहाँ पे मदर का हिस्सा रख लीजिए, इनका जो शेयर है वो 1/8 है। जी। जो अगर उन्होंने, जमाल साहब ने अपनी बीवी को दे दिया होता तो 1/8 दिया होता। तो हम इनको हम्म। वर्चुअली लॉजिकली जिंदा कर रहे हैं और 1/8 दे रहे हैं इनको। जी। अब जब ये मरेंगी, जब इनकी हम्म। डेथ हुई, तो इनके वारिसों में क्या शाह जमानी के वालिद मौजूद थे जब इनकी डेथ हुई है? तो नहीं। डेथ की थी। क्या इनकी माँ मौजूद थी? नहीं सर। क्योंकि हमारी दादी अभी मौजूद है, इसलिए हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना? नहीं, उनकी मदर भी नहीं थी। हाँ, क्योंकि बहुत दूर तक रिलेशन जाते हैं। तो इसका जी। मतलब ये हो गया कि अब इनके पास जो बचे केवल एक बेटा और तीन बेटियां, राइट? जी। एक सन बचा इनका। और और तीन यहाँ पे डॉटर। सिंपल सा 3DS ऐसे हम लिख सकते हैं कि तीन डॉटर्स बचे, क्योंकि हम्म। डॉटर्स के नाम है पीछे से पता है। जी। तो 1/8 के अब कितने टुकड़े टुकड़े होंगे? चूंकि बेटे के कितने हिस्से? दो। दो हिस्से। और हर बेटी का एक हिस्सा, तो एक एक गुणा हिस्से। तीन बराबर तीन हिस्से ये। तो दो हम्म। और तीन कितने हो गए? पांच हो गए। तो इसका मतलब 1/8 के एक कितने बटा हिस्से होंगे? पांच। एक बटा एक बटे 40। 1/8 के पांच हिस्से होंगे, यानी जब शाहजमानी की डेथ होगी, तो जो सन होगा, सन का जो हिस्सा हो जाएगा 1/, आपके पास ये क्या नाम है, आठ के कितने हिस्से किए हम्म। जाएंगे? पांच हिस्से किए जाएंगे। तो एक दो हिस्सा, बटा 40। हाँ एक बचा, इसको निकाल देते हैं, पहले इसको निकाल देते हैं। ये एक शेयर निकाल देते हैं। एक शेयर की जो वैल्यू आएगी वो आ गई 1/40। जी। तो 1/40 आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि D1 का, D2 का और D3 का, इन तीनों को 1/40 मिलेगा, 1/40 मिलेगा, 1/40 मिलेगा। एक बटा और 40। जो सन को जो मिलेगा वो एक बटा एक 20। 1/20, क्योंकि 1/40 का दो गुना, तो हाँ। 1/20 इसको मिलेगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे?
सन को 1/20 मिलेगा। माँ से, और बाप से माँ कितना मिल रहा था? ये मिल रहे थे। एक। हाँ ठीक। जी। अच्छा, अब जो है तीसरे फेज में क्या कर लीजिए कि सन का भी टोटल निकाल लीजिए। तो जी। टोटल शेयर जो हो गया सन का, जो टोटल शेयर निकालना है यहाँ पे, शेयर ऑफ सन, तो शेयर सन को दो जगह से मिला। एक कितना मिल रहा है यहाँ पे सन को? ये मिल रहा है 7/20। हाँ, तो सात 20। बटे बीस तो ये मिला। और अभी आपने हुँ, कितना दिया? 1/20। 1/20। तो 7/20 और 1/20 करते हैं, ये 20 आ गया, ये 7 आ जाएगा, ये एक हुँ, आ जाएगा, ये कितना हो गया? 8/20। 8/20 हो गया किसका हिस्सा? बेटे का सन हिस्सा। का, बेटे का। इसी तरीके से अगर बेटी का अगर हम निकालें, हुँ, ईच डॉटर का अगर यहाँ निकाल लें, तो ईच डॉटर का जो हिस्सा मिल रहा था पीछे, कितना मिल रहा था? वो मिल रहा था 7/40 हर एक लड़की को। 7। हाँ जी। तो उसको 7/40 मिल रहा था, और 1/40 हर एक डॉटर को यहाँ से मिल रहा है। जी। तो ये 40 और ये 7 और ये एक, हुँ, यानी हर एक डॉटर को 8/40 मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर? जी, 8/40 मिलेगा। अब डेथ होती है तीसरी। जी, तीसरी जो डेथ हुई है, सन की हुई है। वो डेथ बताई गई 2021 में हुई है। हुँ, और ये जो हुई है आपके पास नसीर साहब की हुई है, नासिर साहब की। जी, नासिर जमाल की डेथ हुई है। तो नासिर जमाल की पूरी प्रॉपर्टी कितनी है जो वहां से आ रही दादा से? 8/20। 8/20। अब देखें, 8/20 तो ये प्रॉपर्टी हो गई जो है। अब हुँ, क्या नसीर की कोई प्रॉपर्टी थी अपनी? नहीं, उन्होंने कुछ कमाया नहीं, कुछ बचा ही नहीं। नहीं उनका प्रॉपर्टी नहीं थी सर, वैसे था उनका। देखें, जब कभी भी, पहले तो चीज क्लियर कर लें, जब कभी हुँ, भी मेरी मौत होती है, अनवर की मौत होती है, तो अनवर हुँ, के पास अगर कार है, अगर हुँ, डायमंड है, अगर सोना हुँ, है, अगर हुँ, ज्वेलरी है, अगर हुँ, खेत है, खलिहान हुँ, है, और हुँ, फ्लैट्स हैं, जमीन है, हुँ, ये सब क्या हुँ, बन जाएगा? मेरा तरका बन जाएगा। जी। ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि दादा की ही प्रॉपर्टी बटेगी। जब ये शख्स मरा, नसीर मरे या अनवर मरे या किसी की हुँ, भी डेथ हो, तो वाट एवर हुँ, ही और शी विल लेफ्ट, चाहे ओके। उसके बदन पे केवल कपड़े ही हों, वो हुँ, कपड़े भी तरका कहलाएगा। उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन इस्लामिक लॉ, कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग ही होगा। तो मेरे कहने का हुँ, मतलब ये है कि चाहे प्रॉपर्टी नसीर की अपनी हो या हुँ, पीछे से आई हो वालिद साहब के थ्रू, तो जी, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी तरीके से होगा जो थर्ड तरीके में मैं करा रहा हूं आपको। ये जी, तो ये मिली कहां से उनको? फ्रॉम फादर से, राइट? जी। और प्लस लेकिन जो, हाँ जी बोले, हुँ, बोले बोले। उनका जो सपना था, वो हम्म, उनके वाइफ के पास है, किसके पास? वाइफ के पास उनकी, नहीं, तो ये गलत जो है। भी मैं बता रहा हूँ शरीयत हुँ, क्या है, बाकी तो आप कोर्ट कचहरी करो जो करना है। फिलहाल तो मैं बता रहा हूँ कि ये आया हुँ, फादर से, प्लस जो हुँ, उनका अपना होगा, ओन होगा, हुँ, हुँ, जो ओन स्टेट होगी उनकी, जी, जी। वालिद साहब से वो मिला हुआ प्लस ओन स्टेट, ये सारी उनकी अपनी स्टेट हो जाएगी। किसकी? नसीर की हो जाएगी। कैंसर की हो जाएगी, ठीक ठीक है है। ना? तो जी, अगर 8/20 का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी तरीके से होगा जिस तरीके से उनकी अपनी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो पहले समझ लिए, इसको हम एक्सेप्शनल केस रखते हैं अभी यहाँ पे। ये जी, फादर से मिली है। तो इनकी हुँ, नसीर की जब डेथ हुई है, तो नसीर की डेथ के वक्त में उन्होंने, जैसे बताया मुझे खालिद भाई ने, उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ मौजूद थी केवल। वाइफ का नाम क्या है इनकी? शबाना। और इनकी कोई औलाद नहीं थी। इनके वालिद साहब नहीं, पहले दुनिया से चले गए, और इनके नहीं, आपके पास माँ पहले दुनिया से चली गई। इनका कोई जी, भाई भी नहीं है, राइट? नहीं एक भाई है किसका? शबाना का। नहीं नहीं, या शबाना का नहीं, नासिर जो मरे हैं, ना नसीर नसीर नसीर। नासिर का हाँ, नहीं, कोई नहीं नसीर है। जिसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसकी बात कीजिए। नसीर की माँ नहीं है, नसीर का बाप नहीं है, नसीर खुद अकेला था, वो मर गया। उसकी, नासिर, हाँ नासिर। तो नासिर की जी, डेथ हो गई, उनकी वाइफ बची शबाना, और उनके जी, कोई औलाद नहीं है। लेकिन इस नासिर की 3 बहनें हैं, राइट? जी, जी। एक का नाम है हिना, दूसरे का नाम है सरवत और तीसरे का नाम है राना। राना। तो ये तीनों हैं सिस्टर। जी, ये तीनों हैं सिस्टर। हुँ, वाई अभी मैंने बताया, जब कोई शख्स मरे और उसके औलाद हो, तो वाइफ का 1/8।
लेकिन जी। जब कोई शख्स मरे और उसके औलाद ना हो तो वाइफ का 1/4। ये कहाँ लिखा हुआ है? सूरा निसा की आयत नंबर 12 में, ये भी मैं मेंशन बात। कर देता हूँ। हम्म। और ये पीछे जो था, यहाँ हम्म। पे वाइफ का हिस्सा कहाँ लिखा हुआ है? 1/8, ये भी सूरा निसा की 1:12 में लिखा हुआ है। और ये हम्म। कहाँ लिखा हुआ है कि साहब बेटा और बेटी के जो ये हिस्से हैं, ये कहाँ पर है? ये 4:11 में लिखा हुआ है। जी सर। और ये 4:11 में लिखा हुआ है। हर एक चीज कुरान से ये कैलकुलेशन चाहिए हमारे को। अब ये जो 3 बेटियां हैं, ये 3 जो बहनें हैं मरने वाले की, ये रियल सिस्टर हैं, राइट? जी रियल सिस्टर है। ये रियल सिस्टर हैं। तो रियल सिस्टर के बारे में आपने कहाँ जाना पड़ेगा? 1 मिनट यहाँ देख लीजिए, ताकि हर एक को पता हो। कोई करे नहीं करे, हमें जो बताना चाहिए उसको। देखिए, जी। ये जाएगा आयत नंबर 176 में। अच्छा। 176 आखिरी आयत है सूरह निसा की, यस्तफ्तूना का। यहाँ पे लिखा हुआ अच्छा। है कि यहाँ पे आपके पास अगर कोई शख्स मरे और उसने क्या छोड़ा हो? एक ही बहन छोड़ी हो, है, जी। चाइल्डलेस हो। मैन क्या हो? चाइल्डलेस, चाइल्डलेस। बट हैव अ सिस्टर। तो यहाँ पे उसका कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, वॉट अच्छा। एवर ही हैज लेफ्ट बिहाइंड, जो उसने छोड़ा हो। लेकिन ओके। अगर आपके पास यहाँ पर कंडीशन क्या है हमारे पास? उसकी 2 सिस्टर हो या 2 से ज्यादा हो। इसमें जी। 2 का जिक्र है, लेकिन हदीस में 2 से ज्यादा का भी जिक्र है। 2 या 2 जी। से ज्यादा सिस्टर हो तो उनका हिस्सा कितना है? 2/3। 2/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 2 सिस्टर हैं, इनका हिस्सा कितना है? 2/3। 3। अच्छा, अब मरने वाले का भाई नहीं है, मरने वाले का वालिद नहीं है, लेकिन मरने वाले के 2 चाचा मुझे बताए गए हैं। जी। उनके नाम क्या है? उनकी भी प्रॉपर्टी थी। नहीं नहीं, उनकी प्रॉपर्टी जी। नहीं। जो शख्स मरा है, नासिर, नासिर जी। की प्रॉपर्टी है अभी 8/20। जी। नासिर के बच्चे नहीं हैं, जी। उसकी बीवी को 1/4 जाएगा। हम्म। नासिर की 3 बहनें हैं, उसको 2/3 जाएगा। नासिर ठीक। के अगर वालिद साहब होते, हम्म। नासिर के वालिद साहब होते अभी, तो इन बहनों को कुछ नहीं जाता, रियल सिस्टर जी। को। नासिर का अच्छा। कोई बेटा होता तो इन बहनों को कुछ नहीं जाता। अब ना जी। बेटा है और ना ही वालिद साहब हैं। नासिर के सब। दादा होते तो भी रियल बहन सिस्टर को कुछ नहीं जाता। तो जब बेटा अच्छा। ना हो, पोता ना हो, पड़पोता ना हो, बाप ना हो, दादा ना हो, तो फिर हम देखेंगे क्या कोई भाई है? भाई भी नहीं है। तो अब हम हम्म। देखेंगे क्या कोई चचा है? तो जी। यहाँ पे रियल चचा कितने हैं? रियल चचा एक है। तो 2 लिखवाए गए थे मेरे को। रियल चचा दो हैं, सॉरी, लेकिन एक एक्सपायर हो चुके हैं। नहीं, एक जो एक्सपायर हुए हैं, जब इनकी डेथ हुई थी नसीर की, तब वो जिंदा थे ना, ये बताया गया जी। था। जी, जी जिंदा ठीक है, थे। तो 2 रियल सिस्टर हैं। अब 2 रियल अंकल हैं, जो जी, जी, दो जी। सगे चचा हैं। अब बेसिकली ये जो मसला बन रहा है, अब ये मसला बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल क्लियर, ताकि आपको ये क्लियर, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है जी, था तो हमारे भाई का माल, वहां क्यों जा रहा है चचाओं को? देखें, हुँ, यहाँ पे हदीस क्लियर है कि जब जंगे ओहद में, जंगे ओहद का नाम सुना होगा आपने, जब जंगे ओहद में साद बिन रबी, एक साहबी हैं, वो शहीद हो जाते हैं। तो अरब का एक दस्तूर था कि औरतों का कोई हिस्सा नहीं था, बच्चों का हुँ, कोई हिस्सा नहीं था, माँ का कोई हुँ, हिस्सा नहीं था, बाप का कोई हुँ, हिस्सा नहीं था। वो बच्चा प्रॉपर्टी का हकदार होता था जो पावरफुल हो। और इसको तो आप छोड़ दीजिए, लड़का जी, अपनी बाप की जो वाइफ होती थी, उसको भी हुँ, इनहेरिट करने की कोशिश करता था कि बाप की जो मेरी माँ है, इससे मैं शादी करूंगा। ये हमारा एक बहुत बुरा हाल था अरब कंट्री में, इस्लाम अरब आने से कंट्री। पहले। ठीक है, जी। तो यहाँ पे जब ये कंडीशन एग्जिस्ट करी कि, यहाँ पे हदीस देखें, तिरमिजी शरीफ की इंटरनेशनल हदीस है कि जाबिर बिन हुँ, अब्दुल्ला कहते हैं कि साद की जो वाइफ है वो आती हैं 2 डॉटर्स के साथ में, फ्रॉम दी साद, जो साद से हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी ये 2 बेटियां हैं, हुँ, ये 2 बेटियां हैं, और मेरे शौहर जंग औद में क्या हो गए? शहीद हो गए। व इनकी जो वेल्थ थी, कौन लेके भाग गया? देयर अंकल टुक देयर वेल्थ। अंक अंकल उसकी जी। प्रॉपर्टी लेके भाग गए, और मेरे हुँ, पास कुछ भी नहीं छोड़ा। अब इनकी हुँ, शादियां कैसे होंगी? इनकी परवरिश हुँ, कैसे होगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रह चुका, आप खुद तो बोलते नहीं थे। जब नाजिल, जब जी। तक कुछ नहीं होगा बोलेंगे नहीं। तो जब जब सूरा तक निसा की आयत नंबर जब सूरा निसा की आयत नंबर 11 और 12 नाजिल हो गई, तो आपने हुँ, उनके चचा को बुलाया और ये कहा हुँ, उसके अंकल से कि 2/3 किसको दे दो? साद की बेटियों को। बेटियों को। ठीक है, हुँ, और क्या करो कि 1/8 किसको दे दो? साद की बीवी माँ को। को।
जो सॉरी बचे वो बीबी। तुम्हारा है। हम्म। अब यही कंडीशन सेम डिक्टो यहाँ एग्जिस्ट करती है कि यहां पर औलाद नहीं है, बीवी का हिस्सा कितना है? हम्म, 1/4। जब जी। बेटियां ना हो और बेटे ना हो तो जो बहनें हैं वो क्या हो जाती हैं? उसकी उनका शेयर ये ले लेती हैं। जैसे अगर दो बेटियां होती हैं साद की, अभी दो बेटियां होती हैं अभी नासिर की, अभी तो उनका हिस्सा कितना हम्म, होता? 2/3 होता। जी। सात की दो बेटियां होती उनका हिस्सा 2/3 होता, तो एक दो हम्म, बटे तीन तो इसको जाता, ठीक है, और हम्म, 1/8 उसकी बीवी को चला जाता, बाकी फिर भी हम्म, अंकल लेके जाते। हम्म, सात का लड़का नहीं है तब भी अंकल, इस केस में अंकल को जाएगा अंकल। रेसिड्यू। जी। अब कोई दे ना दे, मेरी ड्यूटी है कुरान हदीस के अकॉर्डिंग समझाना और बताना। जी। रेसिड्यू जाएगा। अब यहां पे आपने क्या करना है सबसे पहले, कि आप 1/4 को हम्म। और 8। 2/3 को, 1/4 और 2/3 को जोड़ लीजिए, क्योंकि रेसिड्यू इनको देने के बाद जाएगा। तो हम्म। इनको जब जोड़ते हैं तो इसका एल्शियम कितना आ जाएगा? 12। चार 12। और तीन का, 4 से करेंगे 4 तिया 12, ये समझ में आ रहा है ना आपको एल्शियम? अरे। हाँ, चूंकि बिना मैथमेटिक्स के तो गेम ही नहीं है। 4 तिया 12 नहीं। और तीन हाँ। चौक 12, 4 दूनी 8, कितना हो गया? 11/12। 11/12। 11/12, इसका मतलब ये हो गया कि रेसिड्यू लेफ्ट विल बी 11/12। ये 12 आ गया, 12 - 11, यानी 1/12 किसको जाएगा? दो चचाओं को। दो चचाओं को 1/12 दो चचाओं को जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें यहाँ पे, अब हम इसको टोटल निकालने, कितना आ रहा है यहाँ पे? वाइफ का तो 1/4 है, 4। और तीन रियल सिस्टर का कितना है? 2/3। 3। इसलिए एक रियल सिस्टर का कितना निकलेगा? 2/3 गुणा 1/3, कितना हो गया? 3। 2/9। हाँ, 2/9 हो गया। अच्छा, इसी तरीके से दो रियल अंकल का कितना निकाला हमने अभी? एक एक बटे बारह बटा बारह 12। तो हम्म। 1/12 हमने ये निकाला। इसलिए एक रियल अंकल का कितना निकलेगा? 1/12 और फिर बटा 2, 2। कितना हो गया? 1/24। 6। 24। नॉट 24, हाँ, 1/24। 24। अब सबका हम्म। निकल गया। अब जब सबका निकल गया तो आप क्या करें कि यहां पर आप लिखें वाइफ, यहां हम्म। लिखें रियल सिस्टर, रियल या सिस्टर, रियल सिस्टर, रियल अंकल, रियल अंकल। रियल। हम्म। वाइफ का 1/4 है, रियल सिस्टर का 2/9, रियल सिस्टर का 2/9, रियल सिस्टर का 2/9, रियल अंकल का 1/24, रियल अंकल का 1/24। एल्शियम कितना आएगा इसका? एक इसका एलसीएम आएगा। निकालें जरा। निकाल। इसलिए निकाल। मौलाना आजाद बेचारे निकाल नहीं पाते, एल्शियम के बिना तो काम नहीं होता। निकालिए। आप मैथ ही पढ़ाते हैं ना वहाँ पे जमल भाई? हाँ जी, 72। आई एम वेरी गुड। आप जो हमारी क्लास ज्वाइन कर ली है, फ्राइडे फ्राइडे होती है 9:30 से 10:30, एटलीस्ट अपने गाँव को तो सिखा सकेंगे बिलारी को। ठीक है, जब 72 आ गया तो कितना कितना आ गया यहाँ से? यहाँ क्या लिखे? 3। 4 से काटेंगे तो? हाँ, 4 से 4 4 4 3/72 आएगा सर। तो ये 3 आ गया। ये जी। 3 आ जाएगा, 3 कैसे आ जाएगा? नहीं, 4 1/4 का। 4 से 72 को काटेंगे। 18। 18 18 सर, 18 चौक 18। 72, हाँ। और 9 × 8 = 72, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और 24 × 3 = 72, 24 × 3 = 72। क्या ये 72/72 हो गया? पहले ये चेक करें। जी, हाँ जी, 72/72 हुआ। ठीक है, अच्छा, एक। अब देखिए उनकी प्रॉपर्टी कितनी थी, क्योंकि इसका तो अभी नाम ही नहीं आया ना। हम्म। ठीक है, तो अब जब नासिर की डेथ होगी तो उसकी प्रॉपर्टी कितनी है? 8/20 है। तो अब हम ये 200। देखें कि यहाँ पे हम ऐसे भी समझ सकते थे, और अगर हम इसको ना निकालें यहाँ से, तो हम अगर इसको ऐसे छोड़ दें, यहाँ से हटा दें, तो हम वो शेयर भी ले सकते हैं सबके इंडिविजुअली, क्योंकि हमें अभी इसकी जरूरत है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर उसकी अलग से प्रॉपर्टी देखते टोटल, तो उसके 72 टुकड़े होने थे, या वैसे ये कर लें तो ऐसे भी होने। तो ये कितना हो गया? 2/9। तो वाइफ को का हिस्सा कितना आ रहा है नासिर की प्रॉपर्टी में? 1/4। हर रियल सिस्टर का 2/9, 2/। 2/9, और रियल अंकल का 1/24, 1/24। अब क्या करना है कि जो उसकी वाइफ है, नासिर की वाइफ है, जिसका नाम है शबाना, तो शबाना का शेयर जो है, शेयर ऑफ इनहेरिटर्स, हम्म। किसके अंदर? किसकी प्रॉपर्टी में? इन
नासिर फादर जमाल प्रॉपर्टी है इन नासिर 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 जमाल जमाल की आपके पास शेयर के अंदर कितना है? नासिर जमाल का शेयर कितना है? एक 8/20 कितना है। था? हाँ, 8/20 है एक नासिर जमाल का जो एक शेयर है। अब 8/20 में से उसकी वाइफ का शेयर, तो शेयर शबाना। ऑफ सवाना, हम्म, इसका शेयर कितना हो जाएगा? इसका शेयर कितना है? 1/4। 1/4 है किसका? 8/20 का। क्लियर हो गई बात? इसका। हम्म, ये कितना आ गया? 4 दूनी 8, 8। और फिर इसको 2 से काट दीजिए ऊपर। 2 10 टू टेन जा एक एक बटे एक दस बटा 1/10 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आप इसका दूसरे का निकालिए। किसका शेयर ऑफ आपके पास? रियल सिस्टर। रियल शेयर सिस्टर। ऑफ रियल सिस्टर, तो रियल सिस्टर का जो आपके पास है कितना आ रहा है? 2/9। 2/9। 2/9 किसका? जमाल की प्रॉपर्टी का। तो हाँ अब जी, यहाँ बी पे है। आप कितना कट सकता है? देख, काट सकते हैं यहाँ से आपके पास। इसको यही कट सकता है, बस 2 ढाई कट गया। 8 बटा कितना हो जाएगा? 90। और तो दो कुछ नहीं बटे कट से रहा। न 2 10 20। बस। और इनका कुछ आता कटेगा? है और 8 काट। 8/90 आता है। 8/90 आ गया ना? जी जी जी। ठीक है, इतनी रहती है अभी, चूंकि आगे वहां पे कर लेंगे शॉर्ट और जो आएगा। तो हर एक हम्म, सिस्टर का यही आ गया, 3 सिस्टर का। 8/90 आ गया। दूसरी का भी 8 बटा आपके पास 90 आ गया। तीसरी का भी आपके पास 8/90 आ 90। गया। अब किसका बचा? रियल सिस्टर का। रियल अंकल। रियल रियल अंकल का। तो शेयर ऑफ आपके पास जो रियल अंकल हैं, अंकल 1 है, उनका जो है 1/24 है। तो 1/24 ऑफ 8/20। 20। तो इसको हाँ। काट लीजिए, थोड़ा सा कट सकता है। तो यहाँ से आपके पास 8 से, तो 8 × 3 = 24, 3 कट गया। और 1 बटा कितना आ जाएगा? 60। हाँ, 1/60 आ गया। ठीक है। और अगर इसको और शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो और शॉर्ट कर लीजिए ऊपर। ये और शॉर्ट हो जाएगा तो आसानी हो जाएगी वहाँ पे। ये 2 आपके पास चौक 2 से कट जाएगा। हम्म, 2 से 45 बार कट जाएगा। 2 × 4 = 8 हो गया। और दो 45 दूनी 90। अब तो नहीं कटेगा। नहीं, अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो चार सबका बटे पैंतालीस सर का 4/45, 4/45। हम्म, ठीक है। अब सबके शेयर निकल गए। सबके शेयर अब जो जिंदा हैं उनके नाम लिख लिए। जिंदा कौन कौन है इस वक्त? जिंदा जो इस जिंदगी वक्त हैं उनका नाम है, नहीं। पहले का यहाँ पे खालिद साहब चले गए दुनिया से, शाह जमानी चले गए, और नूर साहब, नासिर साहब चले गए। जी रियल सिस्टर मौजूद है। जी रियल सिस्टर का नाम है हिना। जी। दूसरी रियल सिस्टर का नाम है सरवत। सरवत। तीसरी रियल सिस्टर का नाम है राना। राना। और उनकी वाइफ का नाम है शबाना। शबाना। और जो रियल अंकल आपके पास 1 है, नाम मुझे नहीं पता। रियल अंकल हमारे पास 2 हैं। तो रियल अंकल को तो एक ही बार मिल रहा है। जी रियल अंकल को कितना मिला? एक ही बार। 1/60, 1/60, इन दोनों का तो 1/60 ही मिल रहा है। जी। और इसकी जो वाइफ है नासिर साहब की, उसको भी एक ही बार मिल रहा है। हम्म 10। 1/10। ओ, मनोज कौन से बैच में? शबाना का 1/10 वाइफ को तो एक ही बार मिल रहा है। जी। ठीक है। अब यहां पर जो ये लोग थे, इनको कई बार मिला है। जी। पहली डेथ में ये हमारे पास जो इनकी वाइफ थी, ये तो कैंसिल हो गई यहाँ से। हम्म और ये भी कैंसिल हो गए। हम्म जो डॉटर थी, 7/24, सात हम्म बटा चालीस यहाँ मिल रहा है। हम्म यानी 7/40 है। सबसे पहले 7/40 मिला इनको। हम्म ये कहाँ से मिला? फ्रॉम फादर, राइट। फादर से। फ्रॉम, उस फादर। नाम लिख दो सीधा, जमाल से मिला, ताकि वो क्लियर रहे कौन फादर है। जमाल से मिला, नहीं खलील से मिला। खलील अहमद। खलील अहमद से मिला। जी। तो ये जो मिला, खलील अहमद से मिला 7/40 हर चार। एक को। जी
ये पहला हुआ। इसके बाद खलील अहमद के बाद दूसरी जब डेथ हुई तो ये वाला हमने ले लिया, ये वाला ये वाला ले लिया। दूसरी डेथ जब मदर की हुई तो मदर से मिला हर एक बेटी को 1/40, 1/40, 1/40, एक क्योंकि बेटे का तो हमने वहां ले लिया। तो ले लिया। हर बेटी को कितना हो गया यहाँ पे, एक बटा एक चालीस बटा मिला के 8/40 हो गया था दोनों का मिला जी। के। तो यहाँ पे 1/40 ये हो गया आपके पास, हम्म, और तीसरी बार और मिला, तो मैं इंडिविजुअल यहाँ पे ले रहा हूँ। 1/40 मिला, हम्म, 1/40 मिला, और एक बटा एक बटा चालीस मिला। ये 1/40 का जो केस है ये मदर से आया हुआ है, जी। साजमानी से। अब तीसरी हम्म, बार फिर मिल रहा है उनको। तीसरी बार हम्म, किससे मिल रहा है? अपने भाई से, राइट। ढाई से। तो भाई से जो मिल रहा है वो 4/45, 4/45, 4/45। 4/45, चार बटा हाँ, पैंतालीस चार बटा चार। पैंतालीस तो अब इनको, ये तो ठीक है, एक साथ में परसेंटेज निकल जाएगा। हम्म, इसका एक साथ देख लिए, 7/40 प्लस 1/40 प्लस 4/45, 4/5। कैल्शियम आएगा इसका। 4 4 80 लगाना, 40 40 और 45 कैल्शियम 360 है सर। 360। अब 360 को आप यहाँ से, क्या नाम है, 4 से काटी, कितना हो गया? 4 9 36, 90 आ 4 गया। 9 की 7 से कर दीजिए, कितना हो गया? 7 63, 7 9 63, 630। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा, गड़बड़ हो रही है कुछ। 63 63। 7 9 63 काट 63 आ रहा है सर। 63 हम्म, +9 प्लस 9 9 प्लस, प्लस 8 चौक 32 और करूं? 8। हाँ जी, करिए। 9 6 ये आ गया 300, 8 चौक 32। 360/45, 8 बार कट गया। 8 की 4 से 32 आ गया, ठीक है। 32। ये 32 आ गया, और ये 4 9 36 सीधा सीधा आ गया। 4 9 36 और 9 7 63, ठीक है। कितना हो गया टोटल ये? तो 104 हो गया सर। 63 + 9 + 32, 104 हो गया। तो 104/360। अब इनकी परसेंटेज निकाल लिए, किसको कितना कितना जाएगा। परसेंटेज निकालना है। 1 मिनट निकाल लेते हैं अभी, बटा डिवाइड ही तो करना है। 104/360। अब इनकी सबकी परसेंटेज निकाल ली, कितना कितना किसको जाना है। 104, बट 104/360 गुणा 100, 28.88, 28.88 इसको जाएगा, 20 28.88 इसको जाएगा, 28.88 जिसको जाएगा। हो जाएगा। 1/10, 1/10, और इंटू ये 100, इसको जाएगा 10% हम्म, उसकी वाइफ को। हम्म, और 1/60 इसके और गुणा 100, इसको जाएगा 1.6% अंकल को, इसको जाएगा 1.6 6। परसेंट अब यहाँ पर 28.88 गुणा 3, 86 हो गया। हम्म, प्लस आपके पास 10%, 96.64 हो गया। प्लस 1.6%, प्लस 1.6%, 98 हो गया। प्लस 1.6%, ये आ गया आपका पूरा टोटल मिला के 99.84%। 2 4 पॉइंट का फर्क का हो जाता है। तो इस तरीके से भाई डिस्ट्रीब्यूशन होना है, दैट इज द प्रोसीजर। अब जो भी प्रॉपर्टी है ऐसे जाना है उन्होंने। वाइफ का हाँ, 7%। है वाइफ का था 10%। 10%। वाइफ का जो भी प्रॉपर्टी वहां से आ रही है, दादा से उनसे आ रही है,
देखिए उनकी अगर अगर ऐसा होता कि जैसे आपने सवाल पुटअप किया था, दैट वाज द रॉन्ग क्वेश्चन। वो इसलिए पुटअप किया गया क्योंकि समाज में यही चल रहा है सब हिंदू एथिक्स के अंदर, ससुर हम्म। की प्रॉपर्टी में बहू का कोई हिस्सा नहीं होता है। जी। ठीक है, ये तो ठीक है। बेसिकली उसके बेटे का हिस्सा है जो उन्होंने नहीं दिया। ठीक है हम्म। ना, उस वक्त तो ये तो बेटे का हिस्सा है। ठीक है ना, ये जी। हिस्सा ये ससुर की प्रॉपर्टी का ससुर का नहीं है, ये तो बेटे का हिस्सा है। ठीक है ना, अगर हम्म। इसका बेटा ना होता, पहले ही मर चुका होता, फॉर एग्जाम्पल हम्म। इसका बेटा पहले ही मर चुका होता, नासिर की डेथ पहले ही हो चुकी होती, तो ससुर की जब डेथ होती तो बहू का तो कुछ जाता ही नहीं। हम्म। ठीक है ना, ये तो जी। इसलिए जा रहा है क्योंकि नासिर के जो फादर हैं उनसे उसको 8/20 आ रहा है, दैट्स वाई इसकी जी। वाइफ को जा रहा है। तो हम्म। नासिर का अपना डिस्ट्रीब्यूशन हो या वो हो, तो हम्म। नासिर का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर ये होना है। तो अब वो जैसे आपने कहा कि नासिर का सारा सामान नासिर की वाइफ के पास है, तो वो टोटल जी। गलत है। नासिर की डेथ के बाद नासिर की वाइफ केवल 1/4 की हकदार है अकॉर्डिंग टू दी कोर्ट के लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोर्ट का अकॉर्डिंग लॉ जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ को यानी शरिया लॉ को मानता है। तो यू कैन पुट अप जी। ए केस, यू कैन पुट अप ए फाइल कि भाई आपके पास 1/4 जाना चाहिए उनको। ठीक है, बाकी उसकी सगी बहनें केस कर सकती हैं, हमें 2/9 चाहिए, 2/9 चाहिए, 2/9 चाहिए। ठीक है ना, और रियल अंकल हम्म। 1/24, 1/24। तो उसकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वाइफ एक हम्म। बटे चार की होगी, हकदार होगी, और हर एक बहन हम्म। 2/9, 2/9 की, अंकल 1/4, 1/24 की, 1/24 की। तो इस तरीके से प्रोसीजर होगा। तो मैंने दादा का ये भी बत... कर दिया है, और नासिर की अगर सेपरेटली करना है तो सेपरेट का हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी तरीके से होगा। ओके सर। चलिए। ओके। ठीक है, मैं इसको आपको यूट्यूब पे अपलोड करके उसका लिंक दे दूंगा, हाँ जी सर, वहां आप से आप यूट्यूब लोग देख लीजिएगा। ठीक पर। है। ओके सर। हाँ, बाकी ये थैंक कि मैं मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपसे कि आप भी और खालिद भाई भी इसको ज्वाइन करें क्लास को, फ्राइडे यू। फ्राइडे ज्वाइन करें, 9:30 से 10:30 क्लास होती है, इसमें सीखेंगे इंशाल्लाह। और इस साइट पे आप चले जाएं, इस साइट को आप नोट कर लें, इसमें ये मेरा प्रोफाइल है यहाँ पे, और यहाँ पे अच्छा। मैंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। ये मेरा प्रोफाइल है, आईटी डोमेन से मैं बिलोंग करता हूँ, 7 साल से मैंने इस पर रिसर्च किया हुआ सर है आप किस नाम से हैं, या लिंक सेंड करेंगे आप तब उस हाँ, पे मैं सब मैं आ लिंक मैं लिंक सेंड करता हूँ, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ से आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, सारी की सारी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है सर। ओके। ठीक है जी, थैंक। शुक्रिया, चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।